हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी हम लोगों ने उसमें डेटर सिस्टम किया है। डेटर सिस्टम के तहत हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। और हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट मेथड से भी हम लोगों ने ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना सीख लिया है। आज हम लोग एक नया सिस्टम यानी लास्ट आखिरी आपका तीसरा जो मेथड है, जिसको हम लोग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कहते हैं, इसके तहत इस मेथड के अंदर छोटे छोटे 6-7 अकाउंट हम लोग बना करके ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिए ये मेथड क्या है, कैसे ये काम करता है। मजे की बात यह है कि आप किसी भी मेथड से ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपका इक्वल ही आना है। ये मेथड सिर्फ आपका इनवॉइस प्राइस मेथड में ही यानी इनवॉइस प्राइस वाले केस में ही अप्लाई होगा, दूसरे कॉस्ट प्राइस में ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलिए तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ ब्रांच कैन बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट विच हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है वैसे ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस में ये मेथड जो है हम लोग इसको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कहते हैं। और ये हम लोग का जो है हमेशा इनवॉइस प्राइस में ही, ओनली इनवॉइस प्राइस के केस में ही ये मेथड अप्लाई होगा और इसके लिए यूज़फुल है। इसके अंदर में हम लोग करीब 6 अकाउंट जो देख रहे हैं ये, और एक और भी है 7वां अकाउंट यहाँ नहीं दिख रहा है, वो है ब्रांच पीएल अकाउंट, 7वां अकाउंट। ये 7 अकाउंट बना करके इस 7वें अकाउंट में ब्रांच पीएल अकाउंट में हम लोग को ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। इसके पहले हम लोग को 6 अकाउंट बनाना पड़ेगा जो इसके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल अकाउंट है, लेकिन पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस 7वें अकाउंट में। सबसे पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, गुड सेंड टू ब्रांच या गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक रिजर्व, और फिर ब्रांच पीएल अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है ये हमारा पहले जैसा ही बनेगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट पहले जैसा। बाकी के जो अकाउंट हैं ये नए हैं, ये हम लोग अभी बनाना सीखना होगा। आज हम लोग इन सारे अकाउंट बनाने का इनका फॉर्मेट सीख लेते हैं, कैसे बनाना है, और फिर आगे जाकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट देखिए। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या है जी, देखिए आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है, आइए। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या करना है कि जब भी स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट साइड में और जब भी स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट साइड में। ब्रांच अकाउंट पहले जैसा हम लोग बनाएंगे, लेकिन कुछ नए एडजस्टमेंट भी आएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक के साथ, पहले तो ओपनिंग स्टॉक के साथ टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग स्टॉक इधर आपको बाय बैलेंस सीडी दिखेगा पहले जैसा। जब गुड्स सप्लाइड यानी ब्रांच में जब गुड्स आएगा तो डेबिट साइड में, यानी जब भी स्टॉक बढ़ेगा हमारे ब्रांच में तो डेबिट साइड में एंट्री करना है, और स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। उसके बाद जो पहला तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर गुड्स सप्लाइड जो गुड्स भेजेंगे, और अगर ब्रांच ने कुछ, अगर डेटर्स ने कुछ अगर गुड्स रिटर्न कर दिया है तो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किया है हेड ऑफिस को तो वो आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डिफरेंस ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग क्या है ना कि स्टॉक अकाउंट जो है इनवॉइस प्राइस में ही बनता है। अब क्या है कि जो भी गुड्स है उस गुड्स का, जो गुड्स सप्लाइड अब जो जहाँ देख रहे हैं, तो इसमें जो गुड्स सप्लाइड है उस गुड्स का जो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, यानी 1 लाख का माल है लेकिन उसमें 20% प्रॉफिट अगर इंक्लूडेड है तो 20,000 का 20,000 का प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसको बोलेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग उसको भेजते रहेंगे जो भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस का। आगे हम लोग चलेंगे टू ब्रांच पीएल अकाउंट कॉस्ट वैल्यू, और कॉस्ट वैल्यू जो है हम लोग को ब्रांच पीएल अकाउंट लिख करके आगे ट्रांसफर करना है। क्रेडिट साइड में हम लोग सबसे पहले जैसे ही हमारा स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट साइड में पहले तो कैश सेल से गुड्स हमारा घट जाएगा, चला जाएगा स्टॉक। उसके बाद हम लोग का ब्रांच डेटर्स लिखेंगे जब हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे। इसके बाद जब हम लोग
गुड सप्लाइड अकाउंट लिखेंगे रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच के द्वारा अगर कुछ रिटर्न हो गया तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी ब्रांच जब बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। तो जब ये ब्रांच को रिटर्न कर, हेड ऑफिस को रिटर्न कर देगा तो फिर डेबिट साइड में। इसके बाद बाय गुड सप्लाइड ट्रांसफर टू अदर ब्रांचेस अकाउंट, अगर दूसरे ब्रांच से कुछ ट्रांसफर होकर के अगर यहाँ पर आया है तो फिर क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, अगर ये किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा है तो क्रेडिट में, और अगर दूसरे ब्रांच से कुछ ट्रांसफर होकर के अगर गुड्स अगर आ रहा है तो फिर डेबिट साइड में, यानी स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। उसके बाद बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट स्पॉइलेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स जो है स्पॉइल्ड और डैमेजेस बाय एनी कारण और काउजेज बाय थेफ्ट और फ्लड और एनी अदर रीजंस, यानी गुड्स का वैल्यू घटेगा, चोरी हो गया, स्पॉइल हो गया, नष्ट हो गया, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट उसको लिखेंगे लॉस को। और फिर बाय ब्रांच पीएल अकाउंट कॉस्ट वैल्यू हम लोग को लिखना है, और लास्ट में जो है बैलेंसिंग अगर कुछ आ जाएगा तो फिर सीडी है क्लोजिंग बैलेंस, पहले जैसा। इसके बाद हम लोग दूसरा बनाते हैं गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट जो है ये पहले हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये बड़ा आसान है, इससे बस 2-3 ही काम करना होता है। आइए, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ लिखना होता है टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा आपका टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने अगर कुछ माल रिटर्न किया है तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे टू ब्रांच अकाउंट। अगर कुछ जब हम लोग माल सेंड करेंगे ब्रांच को तो फिर हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय ब्रांच अकाउंट, यानी बाय गुड सप्लाइड। माल जब भेजेंगे तो क्रेडिट में, जब ब्रांच से माल रिटर्न आएगा तो फिर डेबिट में। इसके बाद आगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर टू अदर ब्रांचेस, अगर दूसरे ब्रांच से अगर कुछ ट्रांसफर होकर के आया है तो डेबिट में, दूसरे ब्रांच को अगर हम लोगों ने ट्रांसफर किया है तो फिर क्रेडिट में। और इसके बाद हम लोग को अगर डेटर्स ने अगर डायरेक्टली अगर हम लोग कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया है तो फिर डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से आएगा। फिर हम लोग करेंगे लोडिंग, यानी जो भी गुड्स है क्रेडिट वाला गुड सप्लाइड जो है उसका लोडिंग हम लोग डेबिट में करेंगे और लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट। लोडिंग के लिए हर जगह हम लोग को ब्रांच एडजस्टमेंट लिखना होगा, और डेबिट में जो भी हमारा गुड्स है उसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड में लोडिंग करेंगे और लिखेंगे बाय एडजस्टमेंट अकाउंट। और बैलेंस जो आ जाएगा वो फिर टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, तो बैलेंस हम लोग का जनरली डेबिट में आता है। उस बैलेंस को अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस का नाम देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम लोग इसको परचेज लिख करके हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 2 अकाउंट हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद गुड सप्लाइड दूसरा अकाउंट हो जाने के बाद अब हम लोग तीसरे अकाउंट में आते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है ये हम लोग पहले जैसा ही बनाएंगे, पहले जैसे बनाते थे। डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड में एंट्री डालेंगे, घटेगा तो क्रेडिट साइड में। तो पहले तो हमारा ये ओपनिंग डेटर्स जो होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट सेल करते हैं। और उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग आ जाएंगे जब डेटर्स घटेगा, तो जब वो कैश पेमेंट करेगा, जब वो कुछ गुड्स रिटर्न कर देगा, फिर कैश पे करता है अगर वो हेड ऑफिस को डायरेक्टली अगर कोई। फिर बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डिस्काउंट, यानी अगर कोई डिस्काउंट होता है तो उसको लिखेंगे। फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये जो है टू ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक और बाय रिटर्न इनवर्ड अगर कुछ रिटर्न आया है तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है ये हम लोग पहले जैसा ही बनाएंगे। अब आगे तीसरा अकाउंट के बाद अब हम लोग चौथे अकाउंट में, जिसको बोलते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एडिशनल अकाउंट है, पहले हम लोग नहीं बनाते थे, इस मेथड के अंदर हमको बनाना होगा। तो इसमें क्या है ना कि डेबिट साइड में हम लोग ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, नाम ही आप देख रहे हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए जो जो एक्सपेंसेस किया है वो एक्सपेंसेस चाहे हेड ऑफिस में हो या ब्रांच में हो, यानी ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, जितना कैश भेजा गया है, सैलरी, वेजेस, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, संडे एक्सपेंस के नाम से टोटल लगा लेंगे, आउटर कॉलम में लिख लेना है। और टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और अगर कुछ डिस्काउंट अगर दिया है हेड ऑफिस ने तो उसको भी लिख लेंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग डिस्काउंट। क्रेडिट साइड में सबका टोटल हम लोग कर लेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एडजस्टमेंट में हम लोग भेज देंगे, बैलेंस है। चलो जी, पांचवा फिफ्थ अकाउंट, फिफ्थ चलो जी, इसके बाद हमारा ये पांचवा अकाउंट आ जाता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए बनाया जाता है। देखिए
सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग स्टॉक, यानी यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है, ओपनिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट वाला जो अमाउंट है, यानी इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जो प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है, जो मार्जिन वाला लोडिंग वाला जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और फिर क्रेडिट साइड में हम लोग बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक का जो रिजर्व है, सॉरी वो जो लोडिंग है उसको लिखते हैं। और इसके बाद यानी यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का, इसमें हम लोग को लिखना है रिजर्व का अमाउंट, लोडिंग का अमाउंट। और यहाँ हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी, इधर हम लोग कर लेंगे टू बैलेंस सीडी। कहने का मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होता है, ये अमाउंट और ये अमाउंट आपका आपस में सेम हो जाएगा। हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे। चलो जी, इसके बाद सिक्स्थ छठा अकाउंट हम लोग को बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सेकंड लास्ट अकाउंट है आपका। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या ट्रांसफर करना है जी हम लोग को, जितना भी अकाउंट हम लोगों ने पहले बनाया, इसके पहले अभी तक हम लोगों ने बनाया है 5 अकाउंट, उसमें जहाँ कहीं भी डेबिट में या क्रेडिट में जो हम लोगों ने ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा है, वो सारा ब्रांच एडजस्टमेंट वहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाएगा। यानी देखिए ऐसे समझिए, यानी ये आपका बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो है वहाँ से ट्रांसफर होकर के आएगा। ये गुड सप्लाई टू ब्रांच उस अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आएगा। और ये जो है गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये उसका एडजस्टमेंट वाला अमाउंट यहाँ आएगा। ब्रांच का एक्सपेंसेस वाला जो हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया है वो आएगा। फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आएगा। फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व से ये ट्रांसफर होकर के आ जाएगा एडजस्टमेंट वगैरह। गुड सप्लाई टू ब्रांच, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न टू डायरेक्ट, ये रिटर्न वाला का एडजस्टमेंट है, वो गुड सप्लाइड का एडजस्टमेंट है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल जनरली ज़्यादा होगा तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल अकाउंट। यानी अभी यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया है। फिर लास्ट अकाउंट हम लोग यहाँ पर 7वां अकाउंट बनाएंगे ब्रांच पीएल अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया, वहाँ से जो प्रॉफिट आया है उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वहाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला था हम लोगों ने ये छठे अकाउंट में, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अगर लॉस इन ट्रांजिट या और किसी तरह का लॉस है डेबिट में ट्रांसफर करना है। क्रेडिट साइड में अगर कोई इनकम अगर हम लोग को हो गया है डायरेक्टली, अगर इनडायरेक्टली बिजनेस में अगर हमारे, तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, और अगर फिर वो इंश्योर्ड गुड्स था, क्लेम किया, पैसा मिला, तो फिर क्लेम कवर्ड, जितना पैसा रिकवर हुआ है उसको हम लोग डालेंगे। और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट हम लोग लिखते हैं ब्रांच का, अगर कोई सरप्लस हो तो क्रेडिट साइड में। और इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो प्रॉफिट आएगा क्रेडिट का टोटल माइनस इसको कर देंगे डेबिट का टोटल, जो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट बैलेंस। यानी ये वाला जो प्रॉफिट है ये ब्रांच का प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट, एक्चुअली में यही है प्रॉफिट ब्रांच का, जो हम लोग पहले ब्रांच अकाउंट बनाकर जो कैलकुलेट कर रहे थे, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फाइनल अकाउंट मेथड से बना करके जो कैलकुलेट कर रहे थे, ये वही वाला प्रॉफिट है, यानी ये फाइनल प्रॉफिट है। चलो जी, तो आपको बड़ा लेंदी लग रहा होगा, इस मेथड से तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई बता ही देता हूँ, थोड़ा लेंदी हो लेकिन कवर हो जाना चाहिए सिलेबस पूरा। ये तो बड़े छोटे छोटे आ रहे होंगे। चलो जी, पहले तो इन दो अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये तीसरे और चौथे, हाँ जी तीसरे और चौथे अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच गए और 3, चलो जी ये 5वां और ये छठा, 5th और 6th अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और ये 7वां ब्रांच पीएल अकाउंट लास्ट अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो जी, तो आज हम लोगों ने स्टॉक एंड डेटर सिस्टम या फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कह लो, इस मेथड से हम लोगों ने
ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना का मतलब कोशिश किया, सीखा। आज हम लोगों ने फॉर्मेट वगैरह आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप इस पर प्रैक्टिस करके रखें, सब कुछ समझ लें कौन सा आइटम किस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफ़र होता है। कल हम लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, और फिर और भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।